अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और सुबह हो चुकी थी और जैसे ही मैं उठी मुझे बस चाय की क्रेविंग हो रही थी। मैंने अपने लिए चाय बनाई, 2-4 बिस्किट खाए और मेरा नाश्ता हो गया। क्योंकि आज हमें जाना भी था तो मैं बस जल्दी-जल्दी में लगी हुई थी कि अब राहत भी पढ़ ले, बच्चों की नैप भी हो जाए टाइम पे और फिर हमें जाना भी है तो टाइम पे हम उस जगह पहुँच जाएँ क्योंकि अपॉइंटमेंट्स होती हैं और हमेशा कोशिश मेरी यही होती है कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, बल्कि टाइम से पहले ही पहुंच जाऊं और ताकि दूसरा भी वेट ना करे। अच्छा नहीं लगता कि दूसरा बंदा भी हमारा वेट करे और हम आराम से जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट में जाएं। कहाँ जाऊंगी वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी कि हम कहाँ जाने वाले हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ ही होंगे क्योंकि हर ज़िंदगी की अप एंड डाउन में आप लोग मेरे साथ हैं। खुशी हो या गम हो, मैं हर सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये चीज़ें भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। व्लॉग देर से क्यों आया, स्टोरी क्यों नहीं लगा रही थी, काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं। मेरा फ़ोन जो है ना बेचारा माज़ूर हो गया है, वो इसलिए क्योंकि आपने अक्सर मेरे हाथ में एक पिंक कलर की पेन देखी होगी तो वो मेरे फ़ोन की है। अब बच्चों की ना लड़ाई हो रही थी गाड़ी में, अब उनकी लड़ाई को सॉल्व कराते हुए मेरी पेन ही कहीं गिर गई और फ़ोन का टच कुछ जगह से ख़राब हुआ है तो इसीलिए मुझे हमेशा ही पेन यूज़ करनी पड़ती थी। अब वो पेन भी गुम गई है, अब मैंने ऑर्डर की तो वो संडे को आएगी। मत पूछें, इतनी मुश्किलों से मुझे जो है चांस मिला कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकूं आप लोगों के लिए। फिर जैसे तैसे करके मैंने व्लॉग तो अपलोड करने की कोशिश कर ली है और आप लोग अब देखकर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब जब मेरा पेन आ जाएगा इंशाल्लाह मंडे को तो फिर मैं आपके साथ प्रॉपर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ भी शेयर करूँगी जहाँ जहाँ भी मैं बीच में गई हूँ। मैंने स्टोरीज़ लगाने की कोशिश की लेकिन उस जगह से टच ही नहीं काम करता था तो फिर मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कुछ दिन मुझे भी आराम मिल जाएगा। और अब यहाँ पे मैंने अब्दुल्लाहत को ब्रेकफ़ास्ट दे दिया, वो बेचारा अपनी स्टडीज़ में लगा हुआ था। इनकी बेचारों की जो है ना सेम ही रूटीन है। और अब वक़्त आ गया है कि हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ पे आपको भी इंतज़ार है देखने का। और मैं तो बहुत खुश थी जब हमारा अपॉइंटमेंट था, हमें पता चला कि हम उस जगह को देखने जा रहे हैं। तो हमेशा मैं गाड़ी में सैनिटाइज़र ज़रूर रखती हूँ बॉक्स के अंदर। सामने जब मैं गाड़ी में बैठती हूँ तो निकाल कर रख देती हूँ और अभी सर्दियाँ हैं तो आई थिंक सेफ़ है सामने रखना, लेकिन हमेशा ये बॉक्स में होता है या मेरे पर्स में होता है। तो ये बैथ एंड बॉडी का जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसकी खुशबू इतनी प्यारी है ना, लाइक जो शार्प स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं ना उस टाइप की नहीं है। शुगर और वनीला की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब जाने से पहले मैंने कहा गैस भरवा लूँ, इतनी ऊँची पहाड़ी पे जाएँगे, ये ना हो कि हमारा जो है बीच में गैस ही ख़त्म हुई हो। तो सारी चीज़ें जो है ना मेक श्योर करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ, स्पेशली क्योंकि मैं अकेली जा रही हूँ बच्चों को लेकर। और यहाँ की गैस बहुत महंगी होती है तो कोशिश किया करें एक-एक कतरा जो है ना वो अपनी गाड़ी के अंदर डाल लें अच्छे से। और अभी जो है हम जा रहे थे, रास्ता बहुत प्यारा था। ये वही रास्ता है जहाँ से हम हमेशा मैं आप लोगों को लेकर जाती हूँ कि एक तरफ पहाड़ होते हैं, एक तरफ ओशन होता है, तो बहुत प्यारी ड्राइव होती है। तो अब जा रहे हैं हम घर देखने के लिए और ये घर है अली का ड्रीम हाउस। अभी सिर्फ देख ही रहे हैं, हाउस हंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आप लोग को बोला था ना कि हम लोग इंशाल्लाह बहुत जल्द मूव होने का सोच रहे हैं। तो ये पहला घर था जो कि अली का एक तरह से ड्रीम घर है। इसका जो बैकयार्ड है उस पे तो हम सबका ही दिल आ गया। तो जब हम पहुँचे तो यहाँ पर हमारे एजेंट भी थे, तो अब अंदर चलते हैं। तो एंटर होते ही लेफ़्ट हैंड साइड पे तो फॉर्मल लिविंग रूम बनाया हुआ था उन्होंने और काफ़ी अच्छा था, स्पेशियस था। फिर उसके साथ ही ये मेन एंट्रेंस है और बहुत ही बड़ा सा कार गैराज था, मतलब 4 पार्किंग गैराज है और काफ़ी अच्छा बड़ा सा था। गैराज का मुझे बहुत शौक है ताकि मैं अपने सारा सामान जो है वो गैराज में अच्छे से स्टोर करके रखूँ। और हमें क्योंकि कोविड है तो उन्होंने बच्चों के शूज़ उतरवा दिए थे और हमें शू कवर दे दिए थे सेफ्टी के तौर पर। और फिर फॉर्मल लिविंग के साथ ही यहाँ पर इन्होंने कॉमन बाथरूम बनाया हुआ था और हर बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम था। तो ये था कॉमन बाथरूम जो कि जस्ट सिंपल सा ही बाथरूम था। और फिर एक और लिविंग रूम आ जाता है और ये बहुत बड़ा लिविंग रूम है जिनको इन्होंने सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। साथ ही इन्होंने डाइनिंग टेबल रखी हुई थी और एक और लिविंग रूम था। मतलब इस घर में बहुत सारे लिविंग रूम थे। सबसे अच्छी जो चीज़ लगी थी हम वुमेंस के लिए तो वो ये होती है कि किचन किचन अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमारा सारा टाइम जो है वो किचन में गुजरता है। तो
पूरे घर का कलर कंट्रास्ट भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा था, जो कलर थीम इन्होंने रखी हुई थी। और वैसे भी मुझे जो है ना ज़्यादा डार्क कलर नहीं पसंद है घर की, स्पेशली वॉल्स पे, क्योंकि घर जो है वो फिर बहुत ज़्यादा एक तो डार्क लगता है, और जितने लाइट कलर होते हैं उससे उतना ब्राइट लगता है, स्पेशियस लगता है, बड़ा-बड़ा लगता है। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका छोटा-सा डाइनिंग रूम। बस इन्होंने ये छोटा-सा एक डाइनिंग एरिया बनाया हुआ था, मतलब इस घर में थोड़ा बहुत काम भी करवाने की ज़रूरत थी। और अब मैं आप लोगों को बेडरूम्स दिखा देती हूँ। तो बेडरूम्स के 2 साइड्स हैं, एक तरफ राइट साइड और लेफ़्ट साइड। राइट साइड पे जो था वो सिर्फ़ एक ही बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम है, और लेफ़्ट साइड की फिर मैं आप लोगों को बाद में बेडरूम्स दिखाती हूँ। तो मास्टर बेडरूम का सबसे पहले तो हम मास्टर बाथरूम देख लेते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा था। मतलब एक कहते हैं ना, एक जो ड्रीम हाउस होता है, कलर कंट्रास्ट और माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी इस घर की। 2 सिंक थे हिज एंड हर, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो। और वैसे ही मुझे यही है कि जब भी हम मूव होंगे तो हिज एंड हर सिंक होना ज़रूरी है, ताकि अपनी साइड पे वो रहें, मैं अपनी साइड पे रहूँ। और साथ ही यहाँ पर वॉक इन क्लॉज़ेट दी हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। हमारे इस घर में भी कोई वॉक इन क्लॉज़ेट नहीं है जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं। तो ये था पूरा मास्टर बेडरूम। और अब जो मेन चीज़ थी बैकयार्ड, उसको देखकर जो है ना दिल खुश हो जाता है। इसी की वजह से ही हम लोग ये घर देखने आए थे। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? तो ये था इसका पूरा बैकयार्ड, और बैकयार्ड में ही हम लोगों का दिल आया हुआ था ज़्यादातर। मतलब हर चीज़ खुदा की पूरी कुदरत ही आप इसके बैकयार्ड से देख लें। अपने बेडरूम में उठें तो सामने ही इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को मिले। तो अभी मैं आप लोगों को दूसरी साइड दिखा देती हूँ बेडरूम्स की। तो बैकयार्ड से अंदर आए तो फिर से हम लोग फ्रंट डोर की तरफ ही आ गए थे, और अब दोबारा चलते हैं रूम्स की तरफ। तो यहाँ पर वॉशिंग एरिया बनाया हुआ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज था। मतलब जो रहता है ना वो बहुत अच्छा और ऑर्गेनाइज पर्सन है, और बहुत अच्छे से उन्होंने ये क्लोजेट में टॉवल्स वगैरह रखे हुए थे। छोटा सा एक स्टडी एरिया या ऑफिस एरिया था, और 2 रूम्स के मिडल में, जिसमें अब्दुल्लाहद ने पहले से प्लानिंग करना शुरू कर दी थी। और ये था एक और बेडरूम। माशाल्लाह अच्छे साइज़ के थे सारे बेडरूम्स। कोई ये नहीं कहेगा कि बहुत छोटा था, लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम ये था कि हम जहाँ पर अभी रह रहे हैं ये वो भी 3 बेडरूम्स है, और ये हम जो देखने आए थे ये भी 3 बेडरूम है। नज़ारे तो हमें इंशाल्लाह और भी मिल जाएंगे देखने को, लेकिन बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, और बच्चों को अपने बेडरूम्स की ज़रूरत है। जैसे जैसे ये बड़े होते रहेंगे फिर अपनी इनको स्पेस की ज़रूरत होती है। तो 2 रूम्स के बीच में एक ही इन्होंने ये बाथरूम बनाया हुआ था, और दोनों की अलग-अलग एंट्रेंस थी। तो ये एक और बेडरूम है, और माशाल्लाह मुझे तीनों जो बेडरूम है ना वो किंग साइज़ के ही लगे थे। ये थोड़ा-सा छोटा था, लेकिन जो 2 दूसरे बेडरूम्स हैं ना वो बड़े-बड़े साइज़ के थे। तो बेडरूम्स भी देख लिए अब आपने, और यही था पूरा कंप्लीट हाउस टूर। मतलब छोटा-सा, प्यारा-सा, खूबसूरत-सा हाउस है, लेकिन हमारे मतलब का अभी ये नहीं है। हम लोग इसलिए आए थे ये घर देखने कि अगर इसमें कोई जगह होगी कि हम एक्स्ट्रा रूम बना सकें, लेकिन इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। मुझे लगा कि बैकयार्ड में हम लोग कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर सकेंगे एक्स्ट्रा रूम्स के लिए, लेकिन बैकयार्ड भी इतना कोई ख़ास बड़ा नहीं था कि उसमें रूम बन सकें। और घर जाते-जाते जो है वो मैंने सोचा कि थोड़ी देर हम लोग बीच के पास जो है वो गाड़ी रोक देते हैं और अच्छी सी ब्रीज़ लेते हैं। और सामने ही हमें डॉल्फिन्स नज़र आ रही थी, और बहुत करीब आई हुई थी वो। एकदम से जब मैंने देखा मुझे लगा कि ये कोई शार्क वग़ैरह है, क्योंकि अक्सर इस मौसम के टाइम पे शार्क वग़ैरह आ जाती हैं बहुत ज़्यादा करीब, लेकिन वो डॉल्फिन्स थी। और फिर अब घर जाने का टाइम आ गया था। घर जाकर मुझे बनाना था खाना, और आप सबको पता है ना कि जब मुझे कुछ नहीं समझ आता, मैं चिकन निकाल कर चली गई थी। मैंने कहा आकर देखी जाएगी कि क्या पकाना है। तो बस जब नहीं समझ आता तो मैं पका लेती हूँ आलू चिकन। मुझे बस भूनना होता है, प्रेशर कुकर में इसको डाल देना होता है, और माशाल्लाह इतने मज़े का खाना बन के रेडी हो जाता है। और फिर मैंने सोचा कि अब बच्चों को जल्दी से खाना खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे नैप ही ले रहे थे, इतने में जाने का टाइम हो गया था। और जब मैं अकेली जाती हूँ ना तो मैं वक्त से पहले ही निकल जाती हूँ कि अकेले एक तो ड्राइव करती हूँ, और वो वाला रास्ता भी थोड़ा सा ना मुझे डर लगता है उस एरिया में जाते हुए। मतलब उस एरिया में ड्राइव करते हुए मुझे थोड़ा सा डर लगता है।
क्योंकि वो हिल साइड पूरा एरिया है, तो दिन ही दिन में जाना मैं ज़रूरी समझती हूँ। और अब्दुल्लाहत को खाना सर्व कर रही थी, साथ में मैंने बनाए थे तड़के वाले चावल, क्योंकि समटाइम्स जब मैं आलू चिकन बनाती हूँ या कौरमा बनाती हूँ तो मुझे उसके साथ जो है वो तड़के वाले चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं और अली भी शौक से खा लेते हैं। तो मैंने यही सोचा था कि रोटियाँ वगैरह डाल दूँगी और साथ में थोड़े से राइस बना लूँगी। अक्सर ऐसा ही होता है कि कभी राइस नेक्स्ट डे किसी और चीज़ में भी काम आ जाते हैं। और आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आपको बेस्ट पार्ट लगा उस घर में। और अभी माशाल्लाह हाउस हंटिंग स्टार्ट हुई है। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग घर देखेंगे आप लोग को मैं ज़रूर अपडेट देती रहूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये घर हम लोग नहीं लेंगे। बाकी अल्लाह को जो मंज़ूर हुआ वो फिर मैं आप लोग के साथ फ्यूचर में शेयर करूँगी। और जल्दी से बस मेरा फ़ोन ठीक हो जाए, फिर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी गिव अवे की डिटेल्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूँगी। और $400-500 का मैं इस बार गिव अवे रखूँगी, जो कि बहुत बड़ा होगा और आप सब लोग इस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंटरनेशनली खुला हुआ है ये गिव अवे। बाकी नेक्स्ट व्लॉग भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आएगा, तो उसके लिए भी मेरे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे करें अपने व्लॉग का एंड। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, अल्लाह हाफिज़।